हिमाचल प्रदेश में बहुत सा ऐसा खूबसूरत जगह है जो कि शांत है और कम भीड़ वाला है, लेकिन फिर भी लोग शिमला और मनाली ही जाते हैं। शिमला मनाली है, फेमस जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत से टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं जिसके कारण से वहाँ पर भीड़ हो जाता है। अगर आपको कम भीड़ वाला जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए, तो आप और भी जगह को विज़िट कर सकते हैं। अभी मई में मैं बरोट वैली गया था हिमाचल प्रदेश का, जो कि बेहद शांत था, कम भीड़ वाला था और बहुत खूबसूरत जगह था। मैं हिमाचल का बरोट वैली सिर्फ 4000 के अंदर ही कवर करके आ गया था, घूम फिर के आ गया था और वो बजट प्लान मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको जाने का मन करे तो बिल्कुल आप इस बजट में आप जा सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी जर्नी रायपुर छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको दिल्ली से बताता हूँ क्योंकि मेरे जो असली जर्नी है वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। रायपुर से सबसे पहले तो मैं दिल्ली गया, जिसका स्लीपर का टिकट था 650 रुपये लगा। मैं आपको लो बजट का ट्रैवल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सफ़र थोड़ा सा लंबा लगेगा। मैं रायपुर से दिल्ली सुबह ही पहुँच गया था और मेरा जो ट्रेन था वो रात को था, तो मैं पूरा दिन दिल्ली ही घूम लिया। रात को पुरानी दिल्ली जाके मैं पठानकोट का ट्रेन पकड़ा जनरल का, जिसका टिकट मुझे 180 रुपये पड़ा था। दिल्ली से हिमाचल के लिए डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं रहता, डायरेक्ट बस रहता है। बस में भी जा सकता था, लेकिन मुझे लो बजट में जाना था, इसलिए मैं ट्रेन से गया। पठानकोट सुबह पहुँचा और स्टेशन से मैं बस स्टैंड गया, जिसका ऑटो का किराया 50 रुपये लगा। पठानकोट के बस स्टैंड से मैं बैजनाथ का बस ले लिया, जिसका किराया 350 रुपये लगा। पठानकोट में मैं नान छोले खाया था, जो कि बहुत टेस्टी लगा था। आप लोग भी जब भी यहाँ आएँ तो टेस्ट करके ज़रूर जाना। जब आप पठानकोट से बैजनाथ जाते हैं तो ये इसकी दूरी 4 से 5 घंटे का रहता है और आप बस में लेफ़्ट साइड में बैठना, क्योंकि आपको सुंदर नज़ारे देखने हैं तो आप लेफ़्ट साइड में बैठना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वादियाँ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको मंदिर के पास ही उतारते हैं, तो बैजनाथ महादेव के आप दर्शन कर लो। बैजनाथ दर्शन करने के बाद आप सीधे जोगिंदर नगर के लिए निकल जाओ। बैजनाथ महादेव के पास ही में शीर गंगा बहता है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, वो मिस मत करना। बैजनाथ दर्शन करने के बाद आप जोगिंदर नगर के लिए 3 बजे से पहले निकल जाओ, क्योंकि बरोट वैली का बस जोगिंदर नगर से मिलता है और लास्ट बस 4 बजे रहता है। बैजनाथ के बाद आप जोगिंदर नगर पहुँच गए, सिर्फ इसका किराया 50 रुपये लगता है बस में। जोगिंदर नगर से बरोट वैली के लिए जो बस मिलेगा उसका टिकट है 100 रुपये बरोट वैली के लिए। आप बरोट वैली के लिए जाते हो, बस में बैठते हो, तो आपको राइट साइड के विंडो में बैठना है, कि राइट साइड के विंडो से ही आपको बहुत सुंदर नज़ारे, पहाड़ और जो व्यू दिखेगा वो एकदम देखने लायक रहता है, मज़ेदार रहता है। यहाँ पर स्टे का कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, 700 से स्टार्ट हो जाता है और आप बार्गेनिंग करोगे तो वो लगभग 500 तक के हो ही जाता है और कई कई तो 400 तक के भी मिल जाता है। 750 का जो रूम था उसको मैंने 500 में बार्गेनिंग करके लिया हुआ था। और बरोट वैली में आप इन जगहों को कवर कर सकते हैं। हिमाचल गए हो और वहाँ का लोकल फूड नहीं खाया तो फिर क्या खाया। वहाँ पर आप ये वाला सिड्डू डिश खाना, जो कि बाहर का जो लेयर है वो बना रहता है आटे से, और ये हेल्दी होता है और इसके अंदर में अखरोट का फिलिंग होता है। चटनी जो रहता है ब्रास का चटनी रहता है और एक नॉर्मल चटनी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। और ये जो पूरा प्लेट है वो आपको 100 रुपये पड़ेगा और बहुत बड़ा सा आपको सिड्डू मिलेगा। ये किससे आटे का रहता है और अंदर में क्या डालता है? अखरोट। और ये चटनी किसका बनता है? ब्रास फूल पेड़ होता ना, हाँ। पेड़ों का होता है लाल लाल फूल। अच्छा। हिमाचल में ज़्यादातर होटलों में आपको राजमा खाने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राजमा का खेती जो है वो ज़्यादा होता है। और आपको यहाँ पर 100 रुपये थाली में आपको पेट भर खाना मिल जाएगा। नाश्ते में आलू पराठा ज़्यादा मिलता है इधर। अगर आप चावल खाने वाले हो, राइस खाने वाले हो, तो राइस थोड़ा कम ही मिलता है, रात को तो मिलता ही नहीं है, दोपहर में मिल जाएगा। आपको खाने का कॉस्ट 250 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। लंच और डिनर 100 रुपये और 50 रुपये नाश्ते का लगेगा। हिमाचल की एक ख़ास बात बताता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल रहते हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे। इक्का दुक्का कोई निकल गया तो भाई वो तो सब जगह कुछ ना कुछ रहता ही है दिक्कत, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे ही मिलेंगे, बहुत अच्छे से उन लोग बात करते हैं और ऐसा कोई दिक्कत और नहीं होता। वापस आपको फिर दिल्ली जाना है तो सेम रूट आप अपना सकते हो। ध्यान रखने वाला एक बात है कि बरोट वैली से जब आप वापस जाने के लिए निकले, शाम से पहले पहुंच जाए, 4-5 बजे के आसपास आप बिल्कुल पहुंच जाएं, या सुबह पहुंच जाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि रात को बस मिलता नहीं है। तो टोटल हमारा बजट जो होता है वो इतना होता है, ये आपको स्क्रीन के सामने मैं डाल दूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये बजट अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें कि इस तरीके से वीडियो और मैं आपको शेयर करूँगा।